बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे चैनल पर खिलाफत उस्मानिया के तमाम सलातीन के हालात ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्प तारीख़ी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है और हर मुसलमान के लिए अपने शानदार माजी की तारीख़ जानना ज़रूरी भी है। आज की वीडियो में हम आपको खिलाफत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम के बारे में ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए न सिर्फ हैरान कुन होगी बल्कि आप दिलचस्पी के साथ की अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। मगर वीडियो का आगाज करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में पेश की जाने वाली मालूमात तारीख की मारूफ किताब दौलत उस्मानिया, तारीख की मारूफ किताब तारीख मिल्लत और दीगर जिन कुतुब से हासिल की गई हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपनी राय का इजहार करने से पहले किताब का मुतालिया जरूर करें। सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम बिन मुराद अव्वल बिन और खान गाजी बिन उस्मान गाजी बिन अर्तुगरल गाजी बिन सुलेमान शाह। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल के नाम के साथ यलदरम आपका लक़ब है जिसका मतलब है बिजली, और अरबी में आपको अस्सायका भी कहा जाता था जिसका मतलब है गरज चमक। ये अलकाबात आपकी बहादुरी और शुजात की वजह से आपको अता किए गए, इसलिए कि आप दुश्मन पर बिजली की तरह हमला आवर होते थे। मगर तारीख की किताबों में लिखे गए ऐसे अल्फाज जो आपके लिए हैरान कुन हैं वो ये हैं कि सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम खिलाफत उस्मानिया का वो सुल्तान था जो एक वक्त में शराब का आदी बन गया था, और न सिर्फ शराब नोशी करता था बल्कि शराब से मुताल्लिक जितने भी दूसरे अफाल हैं जिसे उर्फ़े आम में शराब व शबाब कहा जाता है उन तमाम कामों में मुब्तला हो गया था। जब बायजीद अव्वल यलदरम का दौर खत्म हुआ तो खिलाफत उस्मानिया ज़ाहिरी तौर पर तकरीबन मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। ये सल्तनत उस्मानिया का वो सुल्तान था जिसने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया था। ये सल्तनत उस्मानिया का वो सुल्तान था जिसको कुस्तुनतुनिया फतह न करने दिया गया। अलबत्ता ये बात कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल को तैमूर ने पिंजरे में बंद कर दिया था और उनकी बेगमात से रक्स करवाया था और वो इस पिंजरे को जगह जगह लेकर घूमता था, ये मन घड़त बात है। तारीख में इस बात का कोई हवाला नहीं मिलता। अजीम सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम की मुकम्मल दास्तान सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम का दौर सन 791 हिजरी से लेकर सन 805 हिजरी तक रहा। उस्मान गाजी के पोते सुल्तान मुराद अव्वल जंग कोसोवो में शरीक थे। आपके दो बेटे शहजादा बायजीद और शहजादा याकूब आपके साथ जंग में शरीक थे। जंग खत्म हुई तो पता चला कि सुल्तान मुराद अव्वल जो दौरान जंग शदीद जख्मी हो गए थे शहीद हो गए हैं। शहजादा बायजीद इत्तिहादियों को पूरी तरह शिकस्त देकर अपने लश्कर में वापस आया तो तमाम सरदारों ने उसका खैर मकदम नए सुल्तान और सल्तनत के नए हुक्मरान की हैसियत से किया। शहजादा बायजीद सल्तनत उस्मानिया का चौथा सुल्तान बन गया, मगर सुल्तान बनते ही पहला हुक्म उसने ये दिया कि फौरन शहजादा याकूब को कत्ल कर दिया जाए। अपने छोटे भाई शहजादा याकूब को जिसने उस जंग में शुजात और फौजी काबिलियत के आला जोहर दिखाए थे कत्ल कर दिया। बाप की लाश अभी सर्द भी नहीं हुई थी कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल की आड़ पकड़कर याकूब के वजूद को सल्तनत के लिए फितना करार दिया गया और साधु जी की बगावत नजीर में पेश की गई। तख्ते सल्तनत की खातिर आले उस्मान में यह पहला कत्ल था जिसने आइंदा के लिए मिसाल कायम कर दी।
मगर यहाँ मौर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ ये है कि कुछ मौर्रिखीन ने लिखा है कि याकूब को बगावत के जुर्म में कत्ल किया गया। इत्तेहादियों की शिकस्त के बाद भी सर्बिया ने कुछ दिनों तक जंग जारी रखी, लेकिन बिलाखिर उसे सुलह करनी पड़ी। बायजीद ने सर्बिया की खुद मुख्तारी कायम रखी और सिर्फ उसके बाजगुजार होने पर इक्तिफा की। लाजार के जानशीन स्टीफन ने सालाना खिराज के अलावा 5000 सिपाहियों का एक दस्ता सुल्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखने का मुआहदा किया और अपनी बहन शहजादी डेस्पिना को बायजीद के निकाह में दे दिया, और सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम ने इस ईसाई औरत से शादी कर ली। स्टीफन ने यह भी वादा किया कि सुल्तान की तमाम लड़ाइयों में वो अपनी फौज लेकर खुद शरीक हुआ करेगा, और आखिर वक्त तक वो इस मुआहदे पर कायम रहा। और नाइकोपोलिस और अंगोरा की मार्कतुल आराज जंगों में स्टीफन बायजीद के दोष बदोश लड़ा और सर्बी अफवाज की खिदमात काफी मौसर साबित हुई। सर्बिया से सुलह करने के बाद बायजीद कुस्तुनतुनिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। एंड्रोनिक्स को तख्त पर बिठाने की धमकी देकर शहनशाह कुस्तुनतुनिया जान को एक जदीद सुलहनामे पर मजबूर किया, जिसने बाजंतीनी सल्तनत की रही सही हैसियत भी खाक में मिला दी। जान और उसके छोटे बेटे मैनुअल ने तख्ते सल्तनत में, जो अपने बाप का शरीक था, मुआहदा किया कि 1000 तलाई सिक्के बतौर खिराज हर साल अदा करते रहेंगे और 12000 का एक फौजी दस्ता बायजीद की खिदमत में हमेशा हाजिर रखेंगे। एशियाई कूचक में बाजंतीनी सल्तनत के मकबूजात में से अब सिर्फ एक कला फ्लाडल्फिया बाकी रह गया था। इस सुलहनामे में वो भी बायजीद के नाम लिख दिया गया, मगर इस कले के यूनानी अफसर ने शहनशाह के हुक्म के बावजूद कला खाली करने से इनकार कर दिया। बायजीद ने शहनशाह को मजबूर किया कि वो खुद अपनी फौज के जरिए कला खाली करवा दे। चुनाचे दौलत बाजंतीनिया के इंतहाई जवाल का ये इबरतनाक वाकया भी ज़हूर में आया कि यूनानी सिपाहियों ने फ्लाडल्फिया पर हमला किया और उसे फतह करके बायजीद के हवाले कर दिया। एशियाई कूचक की अक्सर रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थीं। बायजीद ने बाकी मांदा पर भी कब्जा कर लेना चाहा और सबसे पहले ईदीन की तरफ बढ़ा। ईदीन को फतह करने के बाद उसने अमंतशा और सादर खां का रुख किया। इन रियासतों के अमीरों ने भागकर अमीर कुस्तुमूनी के पास पनाह ली और अमंतशा और सादर खां सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गईं। ईदीन, अमंतशा और सादर खां की फतूहात का नतीजा यह हुआ कि उस्मानी तुर्क बहरे एजियन के साहिल तक पहुंच गए। यहीं से उस्मानी बहरी ताकत की इब्तिदा हुई। गो बायजीद के दौर में इसको तरक्की न मिली, मगर 60 जहाजों का पहला उस्मानी बेड़ा सन 792 हिजरी में रवाना होकर जजीरा क्यूस पर हमला आवर हुआ। नाजरीन, इस दौरान शहनशाह कुस्तुनतुनिया जान वफात पा गया। उसका बेटा बायजीद से इजाजत लिए बगैर भागकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और अपने बाप का जानिशी बन गया। इस बात पर सुल्तान बायजीद अव्वल यलदरम को गुस्सा आया और उसने फौरन कुस्तुनतुनिया का मुआसरा कर लिया। यह मुआसरा 7 महीनों तक जारी रहा, मगर उसके बाद बायजीद ने मुआसरा उठा लिया, मगर उसने शराइत रखी कि खिराज की एक बड़ी रकम अदा की जाए, शहर में एक मस्जिद तामीर की जाए और मुसलमानों को शहर में बसाया जाए। नाज़रीन, उसी वक्त से इस शहर का नाम इस्तांबुल पड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद बायजीद ने वलाचिया का रुख किया और उसको खिराज देने पर आमादा किया। बायजीद ने अपने बेटे सुलेमान पाशा को फौज देकर बल्गारिया रवाना किया। हालांकि बल्गारिया का ज्यादा हिस्सा पहले ही सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। अलबत्ता सुलेमान पाशा ने बाकी हिस्सा भी सल्तनत में शामिल कर लिया। बायजीद हंगरी पर हमले की तैयारी कर रहा था कि करमानिया के अमीर अलाउद्दीन, जिसकी बीवी सुल्तान की बहन थी, उसने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। बायजीद अव्वल फौज लेकर फौरन करमानिया पहुंचा और अमीर अलाउद्दीन और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया
और करमानिया पर कब्जा कर लिया। इन तमाम फतूहात के बाद बायजीद को मिस्र के अब्बासी खलीफा ने सुल्तान का लक़ब अता किया। नाज़रीन, इन तमाम फतूहात के बाद सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने कुछ दिन आराम करने का सोचा और अपने महल में रहने लगा। सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम की ईसाई बीवी शहजादी डेस्पिना के कहने पर शराब पीना शुरू कर दी, जिसे अब तक किसी भी उस्मानी हुक्मरान ने हाथ तक न लगाया था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शराब नोशी के दीगर लवाज़मात भी बहुत बुरे हैं, मगर शहजादी डेस्पिना ने सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को इस गंदगी में धकेल दिया। एक दिन सुल्तान को पता चला कि यूरोप में एक बहुत बड़ी फौज सल्तनत उस्मानिया पर हमला करने के लिए तैयार है, तो सुल्तान फौरन बेदार हुआ और सब कुछ छोड़कर मुकाबले के लिए फौज तैयार की। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि एक तरफ पूरा यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और इटली और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया, मगर यनीचरी फौज के बहादुर सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया। इस जंग में हजारों अफराद मारे गए और कई गिरफ्तार हुए, जिनमें उस्मानी फौज ने शाह फ्रांस के पोते को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान मशरिक से एक और ताकत सामने आई जिसका नाम अमीर तैमूर था। अमीर तैमूर कई इलाकों को रोंदते हुए सल्तनत उस्मानिया की तरफ आ रहा था, मगर सुल्तान बायजीद अव्वल ने उसे कुछ न समझा और गुरूर और तकब्बुर किया। यूरोप अमीर तैमूर के साथ शामिल हो गया और कुस्तुनतुनिया के जानशी ने भी अमीर तैमूर को हिमायत का खत लिख दिया। अब बायजीद को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया। बायजीद ने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया का जबरदस्त मुआसरा कर लिया। इससे पहले कि बायजीद कुस्तुनतुनिया को फतह करता, तैमूर ने उस्मानी शहर सिवास पर हमला कर दिया। वहां की हिफाजत बायजीद का बेटा कर रहा था, जिसका नाम अर्तुगरल था। तैमूर ने अर्तुगरल समेत कई अफराद को किले के अंदर जमी बोस कर दिया। बायजीद को अपने बेटे और बाकी अफराद की दर्दनाक मौत की खबर मिली तो मुआसरा छोड़ छाड़ कर अमीर तैमूर के मुकाबले के लिए सिवास पहुंचा। तैमूर अपनी फौज को लेकर दूसरे शहर अंकरा की तरफ रवाना हो गया। उसने वहां जाकर शहर का मुआसरा कर लिया और जंग के लिए तैयार हो गया। बायजीद भी उसका पीछा करते हुए अंकरा पहुंचा। शदीद गर्मी के दिन थे और तैमूर ने चाल चली कि कुछ फौजियों की मदद से पहले ही पानी बंद कर दिया और ग़िज़ा पर भी कब्जा कर लिया। अब उस्मानी फौज के लिए यह जंग मुश्किल हो गई थी, क्योंकि प्यास की शिद्दत से सब निढाल थे। तारीख की किताबों में लिखा है कि कुछ फौजी प्यास की शिद्दत की वजह से ही दम तोड़ गए। उस्मानी फौज में यनीचरी के सिर्फ 10,000 फौजी थे, बाकी सब इत्तिहादी अफवाज थीं, जिनमें तातारी भी शामिल थे। वहां पहुंचकर सब ने बायजीद का साथ छोड़ दिया और यनीचरी फौज बाकी रह गई। अमीर तैमूर की सारी जिंदगी जंगी हालात में गुजरी थी। उसने अपनी चालों से बायजीद को अकेला कर दिया। जंग शुरू हो गई। यनीचरी के फौजियों ने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, मगर उनकी तादाद कम थी। सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, इस बात में इख्तिलाफ है, मगर लिखा गया है कि तैमूर ने बायजीद अव्वल यल्दरम को पिंजरे में बंद कर दिया और आपकी बेगमात से रक्स करवाया। सुल्तान बायजीद इसी कैद की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए और आपके जसद खाकी को बरोसा में सपुर्द खाक कर दिया गया। यूं सल्तनत उस्मानिया अपने चौथे सुल्तान के बाद ही जाहिरी तौर पर खत्म हो गई। नाजरीन, अगली वीडियो में यहां से आगे की तारीख और सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान का जिक्र किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।